अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। अच्छा जी, ये वीडियो मैंने सुबह से बनाना शुरू नहीं की क्योंकि सुबह जो है वो दोनों जो मेरी कैट्स हैं उनको मैंने मेडिसिन लगानी थी। उनका जो ज़ख़म है वो मैंने पायोडीन से साफ़ किया, उसके ऊपर क्रीम लगाई। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अभी मैं जॉब से वापस आई तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी मैं वीडियो बना लूँ। ये डॉक्टर मुन्नी है, इसका नाम डॉक्टर मुन्नी। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे इसके पास कितनी सारी मुन्नियाँ हैं। तो माशाल्लाह इतनी सारी कैट्स और किटन्स हैं तो सम टाइम नाम नहीं समझ में आता तो हम मुन्नी मुन्नी करना शुरू कर देते हैं। इसका नाम डॉक्टर मुन्नी इसलिए है क्योंकि ये 3 बहन भाई हैं। ये ज़ारा के बच्चे हैं। ज़ारा से मैंने आपको मिलवाया है लेकिन मैंने शायद उसका नाम मेंशन नहीं किया। ज़ारा, ये ज़ारा के बच्चे हैं और ये तीनों जो हैं बचपन में जब ये छोटे थे तो इनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो तीनों को मैं एक साथ लेके गई थी। उसके बाद सिर्फ इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, ये और नैना। नैना इसकी बहन है। तो नैना का ये सीन है कि ये दोनों बहनें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपस में मिलती हैं, है ना डॉक्टर मुन्नी। तो हमने पहचान बना ली थी कि कौन सी बिल्ली जो है वो डॉक्टर के पास गई थी। तो हमने ना बस वो कहना शुरू कर दिया कि ये डॉक्टर वाली मुन्नी है, ये डॉक्टर वाली मुन्नी। डॉक्टर वाली मुन्नी करते करते इसका नाम डॉक्टर मुन्नी हो गया। नेक्स्ट ये फिर दोबारा से एक बार हॉस्पिटल गई तो मैंने ना इसकी कुछ ऐसी पिक्चर्स बनाई। ये बिल्लियों की छोटी सी डॉक्टर ही लग रही थी। अच्छा, ये इसमें जो है जैक है और उस वाले में आगे जो है वो है बड़ी मुन्नी। और ये मेरी माशा के कपड़े यहाँ पे पड़े हुए। माशा मैडम पहनना पसंद नहीं करती हैं। अच्छा, अगर ये देखें ये जैक ने क्या हरकतें की हुई। जैक ने उसका कपड़ा खींच खींच के ना अपने जेट बॉक्स के अंदर कर लिया है। जैक न्यूटर नहीं है, इसको कुछ रीज़न्स की वजह से मैं न्यूटर नहीं करवा सकी थी। ये रहा जैक, लेकिन अब कुछ अर्से में मैं इसको न्यूटर करवा लूँगी क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि पहले इसकी डिवर्मिंग करवा लें, उसके बाद जो है इसको न्यूटर करवाइएगा। उसमें जो है वो छोटी मुन्नी है। छोटी मुन्नी बड़ी मुन्नी की बहन है, मतलब वो बड़ी है और ये छोटी है। तो क्या कहते हैं, इन दोनों की ही सेम सिचुएशन है। छोटी मुन्नी को जो है वो जैक ने मारा था और जो बड़ी वाली मुन्नी है उसको शेरू ने मारा था। और ये डॉक्टर साहिबा, जैक को मैंने इससे पहले भी बताया था कि जैक को मैं सब बच्चों के साथ नहीं खोल सकती हूँ। जैक को मैं नबील के साथ खोल देती हूँ, लेकिन ये अब नबील को भी मारता है। ये बहुत बदतमीज़ हुआ है। इसके साथ ही क्या कहते हैं, नबील को तो अभी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि जैसे मैं गेट खोलूँ ना ये बाहर निकल के भागता है। और अभी जितने भी ऊपर मिस्त्री और मज़दूर काम कर रहे थे ना वो सारे जा रहे हैं। तो जो हमारा मेन गेट है वो खुला हुआ है और गली में होते हैं डॉग्स। मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसी कोई चीज़ें गलत हों। इतना मेरा छोटा सा बच्चा है ये 2-2.5 साल का है, लेकिन इसको गैस्ट्रो का इशू है। शायद इसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो दूसरे कैट्स की तरह नहीं हो सकी। और ये मेल कैट है, ऑब्वियसली नाम नबील है तो मेल कैट ही है। तो बहुत छोटा सा है ये जैक से, लेकिन बड़ा है। जैक अब इस पर भी अटैक करता है तो मुझे बड़ी फ़िक्र रहती है क्योंकि जैक ने छोटे मुन्ने को इतना गंदा मारा है ना। तो अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा ख्याल करती हूँ। ये माशा मैडम, माशा को मैं डॉक्टर मुन्नी के साथ नहीं खोलती क्योंकि डॉक्टर मुन्नी ना माशा को छोटा सा चूहा समझती है। अभी मेरे घर में सारी जो कैट्स हैं वो अडल्ट हैं, ये एक ही किटन है बस, माशा मैडम। माशा को जैक कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी जैक बड़ा है ना और माशा छोटी है तो जैक इसके साथ खेलने की कोशिश करता है। मैं बहुत कम माशा और जैक को एक साथ छोड़ती हूँ कि कहीं माशा को चोट ना लग जाए। रिसेंटली माशा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है और ये मज़े कर रही हैं। ये बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। इसको कमरे में रखने की एक वजह ये कि ये ना इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा चिपकती है और ये इस तरह की हरकतें करती है। इसका स्पे नहीं हुआ था, स्पे ना होने की वजह से ये कहीं गई है तो इसको बहुत गंदी चोट लगी थी स्पाइन पे। तो शुक्र है कि वो ठीक हो गई। एक हमारे सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर इस्माइल, उनकी मेहरबानी है जिसकी वजह से ये माशाल्लाह से ठीक हो गई। और दूसरा, जिस हॉस्पिटल में इन बच्चों को लेके जाती हूँ वो सारी डॉक्टर्स खैर बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस्ड हैं। अच्छा जी, और लास्ट जो सलीम इनका मैंने आप लोग से शेयर किया था, सलीम भी अब बहुत बेहतर है। उसका भी ट्रीटमेंट वही सेम हॉस्पिटल से हुआ था जहाँ से मैं इन लोगों का ट्रीटमेंट करवाती हूँ। जैक को बहुत गुस्सा आया हुआ है। अभी इस रूम के अंदर ना
चीज़ें इतनी ज़्यादा टिपिकल हुई हुई हैं। एक चैलेंज है, मैं तो खैर जॉब पे चली गई थी, लेकिन जिस तरह से मेरी बहन ने इनको मैनेज किया हुआ और रखा हुआ है ना, जैक को अगर एक सेकंड के लिए भी मैं खोल दूँ ना, या मेरी बहन हम में से कोई भी खोल दे, तो जैक बहुत गंदा किसी भी बच्चे को मारेगा। इसलिए जैक ने छोटी मुन्नी को इतना गंदा मारा है, उसको 3 जगह बहुत बुरी चोट लगी है। वही हाल जो है बड़ी मुन्नी का बाहर शेरू ने किया है। यहाँ पर है बड़ी मुन्नी इस वाले चैट बॉक्स में। अच्छा, एक चीज़ मैं और मेंशन करूँ, अगर किसी को ये लगता है कि मैं इनको कैद करके रखती हूँ तो नो। देखिए, वो लोग रिलेट करेंगे जो मेरी तरह इनको रेस्क्यू करते हैं और एक साथ बहुत सारे बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे। मैं बाकी लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जिनके पास 1 या 2 कैट्स हैं मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ इतनी सारी कैट्स के साथ। तो एक बार कंस्ट्रक्शन का काम हो जाए, जैक तो ऊपर नहीं रहेगा। जैक ऊपर जाएगा तो जैक सबको बहुत गंदा मारेगा। जैक ऊपर नहीं रहने वाला, जैक मेरे साथ नीचे ही रहेगा। डॉक्टर मुन्नी को कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, बड़ी मुन्नी तो बाहर जाएगी और छोटी मुन्नी ऊपर चली जाएगी। माशा को मैं ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि माशा जो है वो मेरी बहुत समझदार बच्ची है। घर के अंदर बाकी जगहों पे मैं इन बच्चों को एक साथ नहीं खोल सकती, वहाँ पे ऑलरेडी 2 बड़ी कैट्स हैं। फिर मुझे लगता है कि एक्चुअली वो लोग रिलेट करेंगे इन सब चीज़ों से, जो मेरी तरह इतनी सारी कैट्स का एक साथ ख्याल रख रहे हैं, रेस्क्यू करते हैं। किसी को चोट लगी होती है, किसी का न्यूटर होता है, किसी का स्प्रे होता है, तो वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये कितना टफ होता है। क्या हुआ है? अभी इन सबको खाना देना है, और ये जो वाऊ वाऊ कर रही है ना, इसको भी खोलना है ताकि ये बाहर निकल के अपना खेल कूद कर ले। सबको बारी बारी टाइम देना है, और इन सबको टाइम देने में ना फिर हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कल रात को हम 2 बजे सोएं, आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सबको इनका टाइम देना होता है, बहुत ज़रूरी है वो इनकी हेल्थ के लिए, और इनमें से कोई स्ट्रेस में ना जाए। बस कुछ चीज़ें ये दोनों ठीक हो जाए, एक तो चली जाएगी छत पर, दूसरी चली जाएगी बाहर जो पीछे वाली गली है, क्योंकि अंदर तो वो बिल्कुल रहना नहीं चाहती है। तो बाकियों को देखेंगे किस तरह से एडजस्ट करना है। ये कि 2 बच्चे तो निकले ना यहाँ से ठीक होकर। ये एक्चुअली बोर्डिंग रूम है इनका। ये नबील साहब उनके घर गए, कहीं से खाने की कुछ बाकियात मिल जाए। और ये साहिबा यहाँ घूम रही हैं। ये छोटी मुन्नी है और इसका नाम मैना भी है। मैं दोनों को ही मैना बोलती हूँ, बड़ी मुन्नी को भी और छोटी मुन्नी को भी। मुझे मैना मैना जैसी लगती हैं। अपने यूट्यूब व्यूअर्स को। नबील माशा का बचा कुछ तो खैर कुछ भी नहीं, प्यारा खा ली। ये बारी बारी सारे चाटते हैं। अब जो जो बाहर आता जाएगा ना, वो इसको चाटता जाएगा। ये बेहतरीन है इनका। अभी इसका जो है वो ज़ख़म साफ़ किया है। इसका तो 3 जगह पर है। ये छोटी मुन्नी साहिबा, छोटी मुन्नी, इसको कॉलर लगाए ताकि ये लीक ना करे, लेकिन बहरहाल एट द एंड इसको फिर यहाँ पे सुला देंगे। ये यहाँ पर सोएगी। छोटी मुन्नी बता दो।
और ये डॉक्टर साहिबा, इनको भी खोलना है, सबके नंबर लगाने हैं। ये इनका भाई स्पेशली जो हमारा रूम है, इनका घरवर नहीं है, ये इनका बोर्डिंग रूम है। बोर्डिंग रूम्स ऐसे ही होते हैं, फिर अलग अलग जगह से बिल्लियाँ आती हैं, उनकी आपस में बनती नहीं हैं, फिर वो ऐसे ही बंद रहती हैं, क्या करें, मजबूरी है। वैसे ही जैक ने इसको इतना गंदा मारा है, तो कौन अफोर्ड कर सकता है इतना ज़्यादा ये मार पीट और सब कुछ। छोटी मुन्नी क्या हुआ है? छोटी मुन्नी, ये बड़ी मुन्नी, ये नबील और ये छोटी मुन्नी, ये तीनों बहन भाई हैं। ये जो है ये बड़ी है, इनसे आपा है इनकी, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एक छोटी सी बहन थी, उसकी डेथ हो गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये नबील, नबील की बहन थी खूबसूरत, और ख़ूबसूरत की भी डेथ हो गई। उसके पेट में बहुत ज़्यादा वर्म्स थे, बहुत कोशिश की डॉक्टर्स ने, बहुत मेहनत की मैंने भी, लेकिन वो नहीं बच सकी। बड़ी मुन्नी ने ना वॉमिट की। वॉमिट तो खैर कैट्स कर देती हैं, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी डाउन डाउन लग रही है। तो अब ये है कि मैं इसका टेम्परेचर चेक करूँगी और वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।